वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे जिस जख्मों से चूर सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, खुद अहले तिरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है। ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। घर घर से मुजाहिद निकलेगा, तुम कितने मुजाहिद मारो। दक्कन सैरामध्ये आपलं स्वागत आहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारान हिना कौसर मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब उर्फ बबलू साहब, जयप्रकाश चौदंते साहब, बागवान शमीम सुल्ताना साहिबा, मोहम्मद नईम साहब, अमीर अमजा साहब। और आज के इस इंतहाई जलसे में गुजरी और मुठभेड़ के मरगयूर मुसलमानों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरे सतमाप पर्दा नशीन मां और बहनों, आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। ये एक इंतखाबी जलसा है। इंतखाबात आते आते अब जाने का वक्त और समय हो चुका है। कई सियासी रैलियों को, सभाओं को तुमने सुना, क्योंकि इंतखाबात में हर सियासी जमात का मकसद होता है कि अपनी तशहीरी मुहिम के जरिए से अपनी सियासी जमात का पैगाम पहुंचाए। बरसों से रिवायती अंदाज में जिन सियासी जमातों ने मुठभेड़ में इलेक्शन में और आपके वोटों को हारा, तो जैसा पिछली मर्तबा और उससे पहले के इलेक्शनों में आपके दरमियान में अपने मंशूर को, मैनिफेस्टो को और फिर अपने एजेंडे को लेकर आए थे, आज उसी अंदाज में आपके दरमियान में वही पुरानी घसी पिटी बातों को लेकर आए हैं। और फिर हर मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी मुठभेड़ की जनता को, मुठभेड़ की अवाम को, मुठभेड़ के दलित और मुसलमानों को फिर एक मर्तबा धोखा देने की तैयारी में आपसे अपने कीमती वोट लेकर अपने उम्मीदवारों को जिताकर ऐवान में भेजना चाहते हैं। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी है, तो दूसरी जानिब आपके पास बीजेपी भी है, तो तीसरी तरफ मैदान में कुछ आजाद उम्मीदवार भी है, तो फिर एनसीपी भी है। और हर उम्मीदवार के लिए प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है और जलसे जुलूस लगाकर आपके दरमियान में किस तरीके से आपके वोटों को हासिल किया जाए, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। और एक नई तदाबीर के साथ कुछ नांदेड़ से, कुछ कहीं से, तो कुछ कहीं से यहां पर लाकर मैदान में उतारा जा रहा है। बहरहाल 2 तारीख का दिन आपके लिए एक ऐसा दिन होगा कि आपको पोलिंग बूथ पर जाने से पहले मुठभेड़ के एक एक घर वालों को मैं ये सोचना और समझाना चाहता हूं कि बरसों से
जिन लोगों का साथ दिया, जिनको वोट दिया, क्या मुठभेड़ की हवाओं में, यहां की फिजाओं में, यहां के विकास में, यहां के काम में, यहां की रफ्तार में क्या कुछ तब्दीली आई, कुछ विकास हुआ, कुछ काम हुआ जो आप कह सकते थे कि हाँ, मुठभेड़ में हमने बरसों से जिस घराने का साथ दिया उसने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। अगर कोई मॉडल है, कोई मिसाल है तो बताओ, हम अपने आप को इलेक्शन से पीछे कर अभी इस वक्त मैदान छोड़ के चले जाते। कोई काम नहीं है, सिर्फ गुलाम है, आका की तारीफ करते हैं, गुलामी का पट्टा डाले हैं, आका जिधर जाता है उधर जाते हैं। और कुछ ऐसे भी गुलाम हैं जिनको हमने बरसों से समझाया कि देखो, हाकी चड्डी वाला है, बाप के नक्शे कदम पर चलने वाला है, मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दिया, न विकास करेगा, ये आदर्शवादी घपले और घोटाले में मुलव्विस है और यहां पर भी वही काम करता है। हाँ, एक काम जरूर करता है कि इसके चेले चपाटों को, चमचों को वो पैसा देता है, खड़ा करता है और पैसों की बुनियाद पर चुना कर लाने की बात करता था और आज भी वही बात कर रहा है। गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों, मुठभेड़ के कि ये जो मुठभेड़ में सियासी तारीकी नजर आ रही है, जो विकास के नाम पर तुमको ठगा गया है, बार बार आश्वासन पे आश्वासन, बार बार तुमको झूठा हाथ, बार बार तुमको आसमान से तारे तोड़कर लाकर देने की बात की गई। बताओ, आज क्या आपके इन इलाकों में जो फूल वालों से वादा किया गया था, वो क्या वादा पूरा हुआ? जो लोग स्कूल की बात कर रहे थे, न स्कूल दिया गया और कल के भाषण में कहा जाता है कि कॉलेज बनाकर उर्दू मीडियम दिया जाएगा। अरे कैसी बात हो रही है कि जिस वक्त सत्ता में था, जिस वक्त यहां से तुमने उठाकर इस मुठभेड़ की सरजमीन से, नांदेड़ की सरजमीन से उठाकर मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र का वजीर आला बनाया, तो उस वक्त नहीं कर सका तो आज क्या कर पाएगा? मेरे भाई, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन काम करने वालों की जमात है, काम करना जानती है, काम लेना जानती है, काम करवाना जानती है और काम कर कर मुसलमानों के दलितों में के दिलों में अपने नुफूस को, अपने कदमों को जमाती है। तो यही तो वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी गुजरी में जहां तक नजर जा रही है, ठहरने के लिए जगह नहीं है और जहां उनके जलसे हो रहे हैं, पैसे देकर ले जा रहे हैं, लोग वहां से भाग रहे हैं। गलत है, सही है? सही कह रहा हो या गलत कह रहा हो? वो लोग जो आ रहे हैं ना, मजलिस के जलसों को देखकर इतने खाइफ है, बाप भी आ रहा, बेटा भी आ रहा और फिर लाला ने सही खाए रीज वाला भी आ रहा है। यहां रीज वाले को पहचानते ना, पूरा रीच की तरह से दिखता है, वो भी आ रहा, सब आ रहे, लक्कड़हारा आ रहा, कठालिया आ रहा, सभी आ रहे। अरे कम से कम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कुछ बोलना है तो दलाइल की रोशनी में बोलना है तो सियासी स्टेजों पर माइक के सामने आकर ना बड़बड़ाना सीखो, पहले स्टडी करो, मुताला करो, फिर उसके बाद आकर बोलो। बेटा अलग बोल रहा है, बाप अलग बोल रहा है, बाप और बेटे दोनों मिलकर
तमाशा कर रहे हैं, आकर कह रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 13 जगहों से सिर्फ 2 ही जगहों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। अजीब है, अजीब है मेरे भाई। नांदेड़ की सूरत हाल, जो नांदेड़ का हमारा पुराना इलाका जो आज ठप पड़ा है ना, जो आज वहां पर कुछ काम नहीं है, क्या वजह है? इलिटरल लोग होने की वजह से। पढ़े लिखे नहीं है, दादागिरी है, कब्जे करते हैं, मारपीट करते हैं, और फिर कुछ स्टडी नहीं है, कोई मुताला नहीं है, कुछ नहीं है। तो आकर खड़े रहकर कहा कि सिर्फ एमआईएम पार्टी भोकर में और फिर मुठभेड़ में इलेक्शन लड़ा रही है और वो ताकत दिखा रही है। अरे उन बाप बेटों से मैं कहना चाहता हूं, अहमकों की दुनिया में जीने वालों, कभी उठकर मुंह धोकर अखबार पढ़कर आया करो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुठभेड़ में या भोकर में इलेक्शन नहीं लड़ा रही है, बिलोली लड़ा रही है, किनवट लड़ा रही है, देगलू लड़ा रही है, धर्माबाद लड़ा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 नगर अध्यक्ष और 29 नगर सेवकों को हम इलेक्शन में लड़ा रहे हैं। और अल्लाह की जात से कभी उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत और इत्तेहाद के जरिए से हमको आपको कामयाब और कामरान करेगा। यकीन है, और ये पुख्ता यकीन इस वजह से है कि हमारी निगाह अल्लाह पर होती है। तुम्हारी निगाह कल तक चौहान पर थी और आज भी चौहान पर तुम अटके हुए। यह हकीकत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सुबह में मोमिन और मुसलमान होगा और शाम में काफिर नजर आएगा। ये इंतखाबात के वक्त में अगर यहाँ पर अहले दिल है, वो अल्लाह वाले हैं, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझो मेरे गयूर मुसलमानों। मुठभेड़ के इंतखाबात में अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम पर्दों को तुम्हारी नजरों से सामने से हटा दिया, उन तमाम नकाबों को हटा दिया और तुमको बतला दिया कि देखो मुठभेड़ की जमीन पर 2 गिरोह बन चुके हैं। एक हक परस्तों का गिरोह है, एक हक परस्तों की जमात है, एक बातिल ताकतों के साथ में शैतान का साथ दे रहे हैं, एक वो गिरोह है जो पैसों के चक्कर में पैसे की खुशनूदी के लिए आज अपने आका को खुश करने के लिए खड़े हैं। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सामने से पर्दों को नहीं हटाया? वो लोग जो कल तक दीन और शरीयत की बात किया करते थे, वो लोग जो कल तक मुसलमानों के ठेकेदार अलंबरदार होने की बात किया करते थे, वो लोग जो मुसलमानों की रहनुमाई की बात किया करते थे, आज सूरत हाल क्या है? आज सब के सब आज एनसीपी में, आज सब के सब अशोक चौहान की दहलीज पर नजर आ रहे हैं। किसके लिए? एक छोटे से कुर्सी के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए, चंद टकों के लिए। आज गौर करो मेरे भाई, क्या ये बात सच नहीं है? हमारा तुम्हारा ईमान है इस बात पर कि मौत तो बहरहाल हर एक को आनी है, हर एक को मरना है, लेकिन मरने के बाद में अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे कि किस जमात का साथ दिया था,
उन लोगों का साथ दिया था जिन लोगों ने मुसलमानों को खत्म किया, उन लोगों का साथ दिया था जो लोग हैया लस्सला हैया वल फला अज़ानों को बंद करने की बात करते थे, उन लोगों का साथ दिया जो दीन के खिलाफ थे, उन लोगों का साथ दिया जो शरीयत के खिलाफ थे, उन लोगों का साथ दिया जो शरीयत मोहम्मदी का खात्मा चाहते थे, उन लोगों का साथ दिया जो गुस्ताख रसूल थे। बताओ तुमने उनका साथ दिया या उन लोगों का साथ दिया जो आशिकान रसूल है? ये हमसे पूछा नहीं जाएगा। अरे हुक्मरान हो, सियासतदान हो, गरीब हो, अमीर हो, फकीर हो, मालिक हो, नौकर हो, याद रखो हमारा ईमान है, हम में से हर एक को मरना है और बगैर हिसाब किताब के कोई छूटने वाला नहीं। आज हम पे उंगली उठा रहे हो। अरे दीवानो, कल भी मकसद था, उस मकसद को लेकर हम चले। हमने कभी घुटने नहीं देखे, एक एक मर्तबा नहीं, 5-5 मर्तबा, 20 मर्तबा ये तुम्हारे सामने ठहरा हुआ सैयद मोइन जेल में गया, लेकिन चौहान के सामने घुटने नहीं टेका। और जब तक जिंदा हूं इंशाअल्लाह ताला उसके सामने ठहर कर मुकाबला करते रहूंगा, और तब तक करूंगा जब तक के मुसलमानों के हुकूक को हासिल न करूं। अरे बहुत सारे, और आज मजलिस पे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे बिकने वाले जितने थे ना, जितने बिकने वाले थे, आज भी कह रहा हूं कि जो कांग्रेस का रीज आ रहा, ये कठाली आ रहा, ये बाप और बेटा आ रहा, उनका मोबाइल फोन निकालो, उनके नंबर लो और उनके नंबर की तस्दीक कर लो। आज भी चौहान के फोन उनके फोन पर आते जाते रहते हैं। यह है उनकी हकीकत। क्यों तुमने यहां पर ऐसे लोगों को टिकट दिया? कांग्रेस का उम्मीदवार नगर अध्यक्ष का कैसा है जानते हैं ना? जानते हैं क्या बोलता मुसलमानों को? क्या बोलता? जरा जोर से बोलो, क्या बोलता? छतरी बोलता, गाली देता। उस गाली देने वाले को वोट दोगे? उस गाली देने वाले को वोट दोगे या इस बबलू के अहलिया को वोट दोगे जो काम करना जानता है, तुम्हारी मुश्किलों में तुम्हारा साथ देना जानता है? अरे वो सब के सब जो आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं क्या ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, वैसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। अरे कल तक बीजेपी से डराते थे, आज बीजेपी के साथ शामिल हो गए, और फिर यहां पे कुछ बाप और बेटे को छोड़कर चौहान ने इसलिए गया कि वो भी कहीं ना कहीं पीछे के दरवाजे से बीजेपी का काम कर रहे, और काम कर भी रहे हैं, कर रहे हैं। गौर करो किस तरीके से कर रहे हैं। आज आप खुद गौर करो कि आपके दरमियान में यहां पर इस वार्ड से एक आजाद उम्मीदवार भी है। मेरे भाई, आजाद उम्मीदवार को अपने वोट डालकर अपने वोटों की अहमियत को न घटाओ। खुदा के वास्ते मेरी बात को समझो। आजाद उम्मीदवार का तजुर्बा इससे पहले के इलेक्शन का आपको है या नहीं है? मुसलमान मुत्तहिद हुए, मुनज़्ज़म हुए, और फिर बड़ी उम्मीदों के साथ में इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए उस आजाद उम्मीदवार पर तुमने भरोसा किया, उम्मीद की। लेकिन बताओ, क्या आपकी उम्मीदों पर पानी फेरा या नहीं फेरा? आपकी उम्मीदों पर पानी फेरा। आजाद आजाद होता है, चाहे वार्ड का हो या नगर अध्यक्ष का हो।
आजाद आजाद होता है, और आजाद ऐसा आजाद हुआ जाके उसकी दहलीज पर बैठ गया जहां पर तुमने उसके खिलाफ में उसको ओढ़ लिया था। यहां जमात है, यहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही है, यहां पर हम हैं। अरे हमको मौका देंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला जितने वादे हमने किए हैं, हम बबलू साहब का हाथ पकड़कर उन कामों को लेना जानते हैं, उन कामों को करवाना जानते हैं। और हम यही तयक्कुन दे रहे हैं क्योंकि हमारे सामने काम है, काम का मॉडल है। और यहां जो आए हैं, यहां जो आया है वो लोग आए हैं न जिनका कोई तालीमी इदारा है। बात करे तो मालूम होता है जाहिल बात कर रहा है या पढ़ा लिखा बात कर रहा है। जिन इलाके से जीत कर आए हैं 30-30, 40-40 वर्षों से ना स्कूल कायम किया, ना गार्डन कायम किया, ना वहां पर खेलने के लिए बच्चों को मैदान कायम किया, ना रास्ते बराबर है, ना नाली बराबर है। बीच में फ्लड आया था तो बारिश की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर कोई इलाका हुआ तो खड़गपुरे का हुआ, मोमिनपुरे का हुआ। नांदेड़ में सबसे ज्यादा फ्लड और बारिश की और बाढ़ से ज्यादा जब जो इलाके मुतासिर हुए हैं उन इलाकों में बिलाल नगर का इलाका है, हिलाल नगर का इलाका है, पाकीज़ा नगर का इलाका है, ईदगाह का इलाका है। जो आया है ना बड़ी बड़ी बात कर रहा है, उससे पूछो कि उसने अपने इलाके में कितना विकास किया, कितना काम किया। मंगाओ उससे भी डिटेल। कुछ नहीं किया, मेयर बना, डिप्टी मेयर बना। अरे मेयर भी बनाना, तुमको तो मालूम है नांदेड़ का ज्यादा फासला नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जूतियों का सदका था। जब मेयर बना, मजलिस के 11 अरकान बल्दिया आए थे तो फौरी डरा कर मुसलमानों के बीच में इसको मेयर शवार ने बनाया था। और अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा, अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा। ये है, वो है, यो है, तू है। अरे एहसान फरामोश है, इतना बड़ा एहसान फरामोश है कि असद साहब ने हमसे फिरोज लाला साहब से बुलाकर मशवरा किया, कहा कि देखो इससे पहले कांग्रेस ने उसको टिकट नहीं दी थी तो 8 दिनों तक बच्चों की तरह रो रहा था, अभी भी रो रहा है। कह रहा है असद साहब आपके मैं पैर पकड़ लूंगा, मुझे कांग्रेस टिकट दे रही है, आप फिरोज लाला को या सैयद मोइन साहब को खड़ा कर देंगे तो मेरी 8-10 हजार की औकात नहीं रहेगी, मेरी जमानत जब्त हो जाएगी, मुझे पार्टी टिकट दे रही है, मुझको खड़ा रहने दो। तो असद साहब ने कहा कि देखो मिल्लत के मफाद को तरजीह दो, हमको बुला के समझाए तो यही फिरोज लाला और सैयद मोइन का सदका था। हम नहीं ठहरे तो इतने वोट लिया। ठीक है, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना तो आ जाओ इलेक्शन में, फिर इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला अगर तेरी जमानत को नगर पालिका में तेरे बेटे और तेरी जमानत को अगर जब्त नहीं कर देंगे तो फिरोज लाला सैयद मोइन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अरे काम नहीं करते, कुछ नहीं करते मेरे भाई। यहां आकर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। निकालो माजी, देखो इनकी माजी क्या है। गुंडागर्दी है, अनपढ़ जाहिल लोगों को साथ में लेकर फिरना है और फिर जुआरियों की मदद करना है, सटारियों की मदद करना है, प्लाटों पे कब्जा करना है, ईदगाह की जमीन को बेच के खाना है। यही काम है, इनका कोई आखिरत से ताल्लुक नहीं है। और आज तुम्हारे सामने आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बुरे लोगों का साथ दे रहे हैं। बुरे लोग बुरे लोगों का साथ देते हैं, अच्छे लोग अच्छी जमातों से वाबस्ता रहते हैं, अच्छे लोगों का साथ देते हैं। अच्छी जमात से वाबस्ता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही है, इनका साथ बहुतों का आजमाया, बहुतों का साथ दिया, लेकिन वक्त आ चुका है
कि आप अपने घर को संवारे, अपने किले को मजबूत करें। हम इंशाअल्लाह ताला जो पिछली मर्तबा आजाद उम्मीदवार ने तुम्हारे उम्मीदवारों पे उम्मीद पर पानी फेरा था, वो काम हम नहीं करेंगे, बल्कि काम कर कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुम्हारे दिलों में जगह को बनाएगा। ये हमारी काम की ख्वाहिश है। याद रखो, आज हालात और वक्त की सदा को समझो मेरे भाई। और मजलिस पर बी टीम का इल्जाम लगा है, बीजेपी की बी टीम है, ऐसी है वैसी है। आपको पता है हालिया दिनों में बिहार में इलेक्शन हुए, बिहार में हालिया दिनों में इलेक्शन हुए, कांग्रेस पार्टी ने 57 उम्मीदवार आमदार के वहां पर इलेक्शन में लड़ाए। कितने लड़ाए? 57 लड़ाए, 6 पर जीत हुई और बाकियों पर बीजेपी को जिताया गया। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस तरह मराठवाड़ा है वैसा ही सीमांचल का एक बदहाल इलाका है जहां पर मुसलमानों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वहां पर मुसलमान रहता है, बसता है, जिंदगी गुजारता है। तो वहां से 25 नशिस्तों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने एमएलए के उम्मीदवारों को उतारा था। तो 25 में से अल्हम्दुलिल्लाह 5 हम जीते और फिर 7 हमारे सिकड़ पे रहे। एक तो हमारा बहुत कम वोटों से आदिल हसन हार गया। गौर करो कि 5 उम्मीदवार जीते। क्यों जीते? क्योंकि सीमांचल की बदहाली पर, बेबसी पर सिर्फ आवाज मजलिस ने उठाई। क्यों जीते? क्योंकि बाढ़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मदद की। क्यों जीते? कोरोना काल में यहां से हैदराबाद से मेडिसिन गई, मेडिसिन तकसीम हुई, काम किया, खिदमत किए, उस खिदमत को लोगों ने सराहा, कबूल किया और हमको जिताया। अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में जीत 5 पर हासिल की थी। इसी 10 पर आपके मुठभेड़ में एक नगर अध्यक्ष के साथ साथ हमारे 4 उम्मीदवार भी अल्लाह हमको यहां से जिताएगा। आपके दिलों से मोहब्बत के और हमको बोल रहे हैं बी टीम कौन है, सी टीम कौन है। अरे गुलामों, चौहान की गुलामी करने वालों, मैं तुमसे पूछता हूं, अभी तो वो बोलते हैं ना, अब जबान पे बहुत सारे अल्फाज आते हैं भाई, बोलूंगा तो बोलेंगे ये भी बोल दिए, बहुत बातें आते हैं, बोलूंगा एक वक्त वो भी आएगा, बोलूंगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि इन कमजरफों को, इनकी कमजरफी को अवाम के सामने लाना ये मेरा मकसद इसलिए है कि आज तक नांदेड़ वालों को धोखा दिया और आज मुदखेड़ में आकर मुदखेड़ के लोगों को धोखा देना चाह रहे हैं। मेरे भाई, मकसद को समझो। जब भी आपने आवाज दी, जब भी मेरे भांजे ने आवाज दी, मैंने नहीं देखा कि किसको छुड़ाना है, कांग्रेसी है या कौन है, लफ्ज मुसलमान है, मैंने उनकी मदद की। यही नहीं, हर जगह मदद करता हूं, करता रहूंगा। अरे इलेक्शन तो आते हैं, जाते रहेंगे, लेकिन गौर करो कि हर हमेशा आपके सामने, आपकी मुसीबत में जब भी आपने सदा दी, आवाज दी, हम गए। न सिर्फ मुठभेड़ गए बल्कि दीगर इलाकों में भी जब कभी मुसलमानों की तरफ से आवाज आती है, मैं जाता हूं, लाला जाते हैं। अरे ये तो नांदेड़ के कांग्रेसी भी जो आकर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं ना, तो उनको भी पूछ लो, वो बोलेंगे हाँ सही बोल रहे हैं, क्योंकि खाकी वर्दी वालों से इनकी बहुत फटती है। मेरे भाई, ये काम नहीं करते, न बच्चों को छुड़ाएंगे, न पुलिस को बात करेंगे, ना हुंडा ना जो हुंडे रहते हैं, ये जो आजकल बीजेपी, शिवसेना, बजरंग दल, आरएसएस के लोग
उनको ये लोग नहीं निपटते, इनको निपटते खाली मजलिस के दूल्हे भाई निपटते। और करो, मोदी हो, योगी हो, गिरिराज हो, या फिर यहाँ के ठाकरे वाकरे जितने भी है ना, तो इनके खिलाफ में किसी कांग्रेसी को बोलते हुए देखे फिर कौन बोलता? दो ही दूल्हे भाई बोलते, असलो तीनों वैसी करो तीनों वैसी। सही है गलत है? अरे पहले खाली सुनते थे, ठाकरे बोल दिया सुन ले, गिरिराज बोल दिया सुन ले, तोगड़िया बोल दिया सुन ले, सुदर्शन बोल दिया सुन ले, आडवाणी बोल दिया सुन ले, जिसके दिल में जो आता था बोलते थे। जब से अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस ने बोलना शुरू किया तो फिर सबकी जबानों पे लगाम लगी। कहीं ना कहीं नौजवानों को एहसास हुआ कि हाँ हमारे तरफ से भी बोलने वाले हैं, हाँ हमारे तरफ से भी जवाब देने वाले हैं, हाँ तो इसीलिए मुठभेड़ के मेरे गयूर मुसलमानों, मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुठभेड़ के ऐवान में मर्दों की जरूरत है। ये जो छतरी वाला कह रहा है ना, उसकी जरूरत नहीं है, मर्दों की जरूरत है। मर्दों को भेजो यहां पर, बबलू साहब को भेजो यहां पर, नईम साहब को, अमीर हमजा को, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में हमारा भाई एक दलित भाई भी है ना, दलित भाई भी है। और जय भीम का नारा तो हमने ही दिया, जय भीम, जोर से बोलो जय भीम, जय भीम, वो नारा हमने दिया था। इस नारे को कामयाब करो, जिताओ। अरे हमारी तादाद कम है लेकिन हमको जिताओ, फिर देखो इंशाअल्लाह ताला दूसरी मर्तबा इलेक्शन में मंच लगाने की जरूरत नहीं होगी। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हमने आपके साथ में अगर वादा खिलाफी की, आपका काम नहीं किया, यहाँ पर जो वादे आपसे कर रहे हैं वो काम अगर नहीं करेंगे तो खुदा की कसम दूसरी मर्तबा स्टेज सजाकर तुम्हारे सामने अपना चेहरा लेकर नहीं आएंगे। हाँ अगर हम काम करेंगे तो बराबर तुम्हारे सामने आएंगे, क्योंकि हमारा हक तुम पर है, तुम्हारा हक हम पर है। और उस हक का वास्ता दे रहा हूं, वो ईमान का वास्ता है। उस ईमान के वास्ते के साथ में अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देकर कहता हूं, मुठभेड़ के मुसलमानों, वक्त की नजाकत को समझो, हालात को देखो कि आज तुम्हारा फीसद इतना है कि तुम्हारा झुकाव जिस तरफ जाएगा वो जीत जाएगा। एक मर्तबा मजलिस को मौका दो, एक मर्तबा हमारे उम्मीदवारों को जिताओ। तुमको मायूस नहीं होने दूंगा, तुमको ना उम्मीद नहीं होने दूंगा। कॉलेज बनेगा, स्कूल बनेगा, काम होंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन हमको मौका तो दो। अरे तुमने खड़े रहकर पेशाब करने वालों को मौका दिया, क्या इस नौजवानों को मौका नहीं दोगे जो आपका काम करना चाहते हैं? हमको मौका मिला तो हमने काम किया। नांदेड़ में 30-40 साल से हैदराबाद में कचरा डाला जाता था। पहली मर्तबा जीते मेरे भाई तो कचरे का सफाया किया। मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह ताला 2 तारीख को मुठभेड़ की सियासी तब्दीली में यहाँ का सियासी कचरा कांग्रेस का साफ करेंगे। फिर जनवरी में जो नांदेड़ में इलेक्शन होंगे, मैं और फिरोज लाला और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो नांदेड़ का कचरा यहाँ आ रहा है ना, उस सियासी कचरे को वहां से हम साफ करेंगे। नूरुद्दीन साफ करेंगे, अल्ताफ अहमद साफ करेंगे, वहां के तमाम कचरे को हम साफ करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमारा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह होगा, साथ दोगे ना। इसलिए आखिर में एक गरजदार नारा, और उस नारे से पहले 4 मिसरे आपको सुनाओ। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे जिस जख्मों से चूर सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो,
खुद अहले तिरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है, ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। घर घर से मुजाहिद निकलेगा, तुम कितने मुजाहिद मारो। नारे तकबीर, जोर से दोनों हाथ उठा के कहो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पतंग तोड़ देंगे ना तो जहां ठहरे हो जोर से पतंग उड़ाओ। लाला आ जाओ इधर, जोर से पतंग उड़ाओ।